नमस्कार, नमस्कार, आदाब, जय जोहार दोस्तों। दोस्तों, अभी मेरे पास जानकारी मिली है कि जो T20 बाघिन थी, कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व से ये कॉरिडोर के माध्यम से पहुंच गई कबीर चबूतरा, और कबीर चबूतरा से वो टर्न होकर निकल गई पेंड्रा रोड होते हुए चिरमिरी, सॉरी, मनेंद्रगढ़ के एरिया में। वहां पर एक गांव था जहां पर कि एक सब्जी बाड़ी में ट्रैक की गई। भट्टे की बाड़ी लगी हुई थी, उसमें उसमें पता चला कि वहां पर है। और इस एरिया में 2-3 दिन यहाँ रही और कुछ शिकार भी किए, बकरी और गाय वगैरह के। इसके बाद ये चली गई थी आगे आपका भौता क्षेत्र में, जो मनेंद्रगढ़ के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पर रही और 2-3 दिन उसके बाद यहाँ भी उसने कुछ जो कैटल है उनका शिकार किया। उसके बाद वो बढ़ रही थी गुरघासीदास टाइगर रिजर्व की तरफ, लेकिन वो अचानक टर्न हो गई और चली आई चिरमिरी में। चिरमिरी का जो नगर निगम का क्षेत्र है, उस नगर निगम के क्षेत्र के अंदर एक गोल दफाई मतलब वहाँ जो मोहल्ला या पारा बोलते हैं अपने यहाँ, वो एरिया था। और उसके अंदर वहां पहुंच गई, वो शहरी क्षेत्र में आ गई। तब मजबूरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसे ट्रैंक्विलाइज करना पड़ा, वरना कुछ जनहानि भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ से उसको ट्रैंक्विलाइज करने के बाद, चूंकि वो बाघिन जब चल रही थी तो उसके पीछे पीछे बहुत भीड़ चल रही थी, फिर भी इन्होंने ट्रैंक्विलाइज करके और पिंजरे में उसको डाला। और फिर पिंजरे में डाल के उसको सुरक्षित जगह लेके गए, जहाँ पर उसको कॉलर आईडी वगैरह पहनाई और टाइग्रेस को होश में लाए। और उसको कंजर्वेटर जो सरगुजा के बढ़ई सर है, उनसे परमिशन ली। और उसके बाद उस टाइग्रेस को अचानक टाइगर रिजर्व के एक सुरक्षित एरिया में कॉलर आईडी पहना के उसको भेजा गया है, ताकि उसकी सतत निगरानी रखी जा सके। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, ये टाइग्रेस प्रेग्नेंट है और मुश्किल से 20-25 दिन के अंदर ही अपने बच्चे दे देगी। तो ये एक अच्छी बात है कि वो सुरक्षित पहुंच गई है। और रही बात, ये जो जिस रास्ते से आ रहे हैं टाइगर कान्हा से, वो पूरा एक फॉरेस्ट का एरिया टच है, अचानक मार्ग और कान्हा टाइगर रिजर्व में एक पूरा कॉरिडोर बनता है। इससे काफी कुछ वाइल्ड लाइफ के बढ़ोतरी में और इनके जो जेनेटिक फंक्शन होते हैं उसके इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा सहायक हो। वैसे अभी अचानक बार टाइगर रिजर्व में मैं सोचता हूँ कि 14-15 बाघ है, अगर बच्चों को 13 बाघ है और 2 बच्चे हैं। बड़े वयस्क जो है तो 13 है और 2 ये। आज ये एक छोड़ी गई, यानी 14 हो गए, यानी 15-16 बाघ हो जा रहे हैं। और ये बच्चे दी तो निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे। अब क्या होता है कि अचानक बार टाइगर रिजर्व आपका कान्हा से लगा हुआ है, उधर गुरघासीदास जो है बांधव संजय डोगरी से जुड़ा हुआ है। संजय डोगरी से भी टाइगर आ रहे हैं और कान्हा से भी आ रहा है। इधर एक टाइगर आपने पढ़ा होगा सिमलीपाल, जो उड़ीसा का टाइगर रिजर्व, वहां से वो टाइगर जो है बाल नवापारण अभ्यारण्य आ गया था, जिसको कि छोड़ा गया है गुरघासीदास टाइगर रिजर्व का एक एरिया है जो सरगुजा में पड़ता है, प्रतापपुर एरिया में पड़ता है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। उस अभ्यारण्य में उसको छोड़ा गया है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सजग रहे तो निश्चित रूप से मान के चलिए छत्तीसगढ़ में भी टाइगर की संख्या जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। कुछ यहाँ नई पीढ़ी आएगी और कुछ टाइगर बाहर से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे टेरिटरी फाइट का प्रॉब्लम होता है। टेरिटरी फाइट में एक टाइगर दूसरे को हरा देता है, वो छोड़ के भाग जाता है, चाहे वो टाइग्रेस हो चाहे टाइगर हो। तो उसको जब जाना पड़ता है तो नए क्षेत्र की खोज में आता है, तो नए क्षेत्र में टाइगर इधर आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी खबर ये भी आई है गुजरात से। गुजरात का जो भावनगर है, भावनगर का के जो रेल मंडल है, उसमें एक केस हुआ। आपका मालगाड़ी एक आ रही थी और
उस मालगाड़ी के ड्राइवर लोको पायलट ने अचानक देखा कि पटरी के ऊपर 8 शेर बैठे हुए हैं। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और उन टाइगर को बचाया। इसके अलावा एक रसूला शहर करके है, जहाँ पर भी इस जगह पर भी जो है आपको लोको पायलट की जो तत्परता से इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया और 5 शेर को बचाया गया। और ठीक दूसरे दिन शुक्रवार को एक यात्री ट्रेन थी जो आपका चलाला से दारीडांड का एरिया है, उस पर जा रही थी। तो अचानक देखा कि वहाँ एक टाइग्रेस जो है माफ कीजिएगा, लायनेस जो है वो 2 अपने कब के साथ रेल की पटरी के ऊपर है। तो वहां पर भी उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और सुरक्षित रूप से जब वो तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वो लायनेस जो है वो दूसरी ओर चली नहीं गई। सुरक्षित एरिया में जब आगे बढ़ गई वो, तब इसने ट्रेन बढ़ाई। ये अभी जो इसमें जानकारी मिली है कि लगभग ये एक साल में 104 टाइगर्स को लॉयंस को सॉरी आपके रेल की पटरी में इमरजेंसी मतलब रेल विभाग और वन फॉरेस्ट का जो ट्रैकर्स होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उनकी मदद से 104 लाइनेस को सेफली बचाया गया है। ऐसी जानकारी अगर आपको और अच्छी लगती है फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ की, आपको इंटरेस्ट है, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन बढ़ता है और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसके लिए ब्लॉग के लिए। आपका अगर सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम वाइल्ड लाइफ के लिए मैं कर पाऊंगा।